उर्दू विभाग भी, उर्दू डिपार्टमेंट भी बना था, उसके चीफ गुलाम सरवर साहब थे, तो मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि कॉरपोरेशन में जो अर्जियां दी जाती हैं, जो उर्दू के लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोग उर्दू में दरखास्त दें और उनकी दरखास्त पे वहां पे कार्रवाई हो। ये चीज है। तो हम इसको लेके भी एक तहरीक शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो ऑफिसेज हैं वहां पे लोग, वहां पे जो रिक्रूट किए जाए, वहां पे रखे जाए लोग, उर्दू के लोग। इससे क्या है कि उर्दू के जो बेरोजगार यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक रोजगार मिलेगा वहां। अब जैसे दफ्तर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, थाने हैं, फाड़ी है, तो वहां पे अगर एक एक बंदा उर्दू के इलाके से वहां अगर रिक्रूट होता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हल होगा। तो ये इसको लेके भी हम लोग तहरीक शुरू कर रहे हैं कि उर्दू को दूसरी जबान का तो दर्जा दे दिया आपने, लेकिन उर्दू में एप्लीकेशंस लेने कब शुरू करेंगे आप? तो मैं दरखास्त करूंगा, आप लोग जो यहाँ कॉमनर्स हैं, जो शोरा है, शामीन हजरात हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि अपने लोगों को बोलिए कि उर्दू में वो दरखास्त दें गवर्नमेंट ऑफिसेज में। मेरी मेयर साहब से बात भी हुई थी कि इसको लेके आप लोग वहां आदमी रखें, कॉर्पोरेशन में भी और भी दूसरे जो ऑफिसेज हैं वहां आदमी रखें, इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। तो ये चीज। और दूसरी ये बात कि यहाँ देखिए उर्दू अदब, उर्दू के बहुत सारे यहाँ पे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे दिल में बहुत पहले ये बात थी कि इस तरह से काम किया जाए, जो मरहूम शख्सियात हैं, जो जिनको हम भूलते जा रहे हैं, उनको हम फिर से जिंदा करें, उनके नाम से कुछ एक अवार्ड का प्रोग्राम करें, जो हयात में है, जो लोग लिख रहे हैं, उन लोगों को हम अवार्ड दें, ताकि उनको हम अवार्ड देने का मतलब यह है कि उन पर जिम्मेदारी बढ़ेगी और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। मैं पहले ही माजरत चाहता हूं कि हो सकता है मेरे इंतखाब में, मैंने जो चुनाव किया है, मैंने जो सिलेक्शन किया है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई हो, इसके लिए मैं पहले ही माजरत खा हूं। हो सकता है इसको और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में जो बात आई, मैंने जो मशवरा किया, जो लोग थे मेरे साथ, बहुत सारे लोगों ने इसमें ताउन किया। और इस प्रोग्राम को सबसे पहले मैं बताऊंगा, इस प्रोग्राम को ये ऑर्गेनाइज करने में गुलाम सरवर साहब का बहुत बड़ा ये इसमें हेल्प रहा, उनका ताउन रहा। इम्तियाज साहब हैं, जफर अली जफर साहब हैं, नजीर यूसुफी साहब हैं, हफीज साहब हैं, इन लोगों ने बहुत मुझे ताउन किया और इनसे मशवरा करके हमने इस तरह के, मेरे दिमाग में बहुत पहले से, सालों से ये बात थी कि इस तरह का ये काम किया जाए। और मैंने देखिए एक आवाज और उठाई है, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने गुजारिश की है कि यहाँ हिंदी के सहाफी, ये बांग्ला के सहाफी सुशील मार्कंडी साहब के नाम से एक रास्ते का ये किया गया है, उनका नामकरण किया गया है। तो यहां जब बांग्ला के सहाफी के नाम से हो सकता है, तो उर्दू और हिंदी के नाम से क्यों नहीं? उर्दू के भी बहुत सारे सहाफी रहे हैं। मैंने कयाम अनीस साहब के नाम का ये किया है, और मेरी ये मांग है, मेरी एक डिमांड है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि कयाम अनीस साहब के नाम से भी एक रास्ते का यहाँ नामकरण किया जाए, एक रास्ता बनाया जाए। जब बांग्ला वालों के नाम से हो सकता है, तो माइनॉरिटी से जो उर्दू वाले हैं उनके नाम से क्यों नहीं होगा? तो हम सब इसको लेकर, मैं चाहता हूं हमारी जो तहरीक है, हमारा जो आंदोलन है, इसमें आप तमाम लोग साथ आए। मैं चाहता हूं कि उर्दू जिस तरह से यहाँ काम, उर्दू के लोग हैं, उनको वो इज्जत भी मिले, उनको सम्मान मिले जिन्होंने अच्छा काम किया। मैंने देखा है कयाम अनीस साहब को एक अखबार चलाना कितना मुश्किल होता है। जो लोग यहाँ पे हैं, अखबार चला रहे हैं, सालिम साहब है, छोटा अखबार चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं पिछले 8 सालों से न्यूज चैनल चला रहा हूँ, अखबार चला रहा हूँ, कितना मुश्किल होता है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है सब जगह, हर जगह से ताउन नहीं मिलता है, बहुत जगह से आपको निराशा हाथ आती है, तो ऐसे बहुत जूझना पड़ता है। तो कितना जूझ के उन्होंने मुहर्रिक अखबार चलाया हो, तो यहाँ लोग जानते होंगे उनके बारे में। तो मेरे पास जो ये थी, मुझे जो मालूमात थी, उसके बिना पे मैंने उनके नाम का इंतखाब किया है। और कयाम अनीस साहब के नाम पे हम लोगों ने ये किया कि उनके नाम से एक अवार्ड शुरू करेंगे और एक किसी शख्सियत को हम अवार्ड इस बार देंगे इसके लिए, जर्नलिज्म के लिए। उसके बाद हम लोगों ने मुस्तक अजीमाबादी साहब के नाम से एक अवार्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम मुस्तक अजीमाबादी साहब के नाम से एक शायर को हम अवार्ड देंगे, खास बात वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। मैंने सुना है मुस्तक अजीमाबादी से, मुझे बहुत ज्यादा, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके शकील साहब से बात हुई थी, उनके साहबजादे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेलवे की नौकरी तक छोड़ दी थी इसी अदब के लिए, लिखने के लिए, और वो काफी डेडिकेटेड थे अदब को लेकर के, शायरी को लेकर। तो उनके नाम से हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनके नाम से भी एक अवार्ड हम लोग शुरू करें। और उसके बाद एक नाम है नसीम आजल साहब का। नसीम आजल साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। जब वो बिस्तर पे थे, तब मैं उस वक्त दैनिक जागरण अखबार में हुआ करता था।
और मैंने उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई, उनका इंटरव्यू लिया और उनकी बातें मैंने पहुंचाई। बहुत ही अच्छे शख्सियत थे और उन्होंने बहुत उर्दू में उनके जो शेर है मुझे बहुत पसंद है, बहुत उन्होंने लिखा और बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद जलील इशरत साहब शॉर्ट स्टोरीज जो अफसाने, छोटे छोटे अफसाने बहुत अच्छे लिखते थे, वो मैंने पढ़े हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जलील इशरत साहब के नाम से भी हम लोग एक अवार्ड शुरू करें। और उसके बाद है नसीम अख्तर साहब का इंतकाल कुछ अर्सा पहले, कुछ 2-3 साल पहले हुआ, 3-4 साल पहले। वो अच्छा गाते थे, इस इलाके में बहुत मकबूल थे और बहुत अच्छा गाते थे। हमने कहा कि उनको छोड़ना भी बेईमानी होगी, तो उनसे हम लोग भी जुड़े हुए थे। उनको मैंने सुना कि परिवार के लोग पता नहीं यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो बेचारे बहुत गुर्बत के दिन थे उनके, जिस वक्त उनकी मौत हुई। हम लोगों ने काफी ताउन किया और अभी भी शमीम अख्तर साहब तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो बेचारे उन्होंने बहुत ताउन किया उनकी फैमिली को और आज भी कर रहे हैं। तो हम सबको ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हम सबको ये दरखास्त है कि हम सब मिलकर ऐसे लोगों के साथ खड़े हों और खासकर जो आप देखेंगे अदब से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो गुर्बत में दिन गुजारते हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारी हस्तियां, मैंने बहुत कम उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है, दिल्ली में भी मैं रहा, वहां भी मैंने देखे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए मेरी देखिए फ्यूचर प्लानिंग है कि एक रिलीफ फंड भी बनाया जाए। खास बात वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो लोग, अब देखिए हमारा एक पत्रकार कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई अचानक, उसके घर में खाने तक का नहीं था, गणेश मंडल। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस वक्त उनका बोर्ड था, तापस राय जी मेयर थे, उनसे बात करके सारा कुछ हम लोगों ने इंतजाम कराया। सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने उनका मैयत उठा और वो सारा कुछ हुआ, श्राद्ध हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं MIC साहब भी हैं, उनसे भी हम ताउन चाहते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों के लिए, मुझे दिल से लगता है कि इन लोगों के लिए काम किया जाए, जो लोग अभी बहुत काम बाकी है। और मेरा चूंकि ये नहीं है, मैं ना तो MP बनना चाहता हूं ना MLA, मैं कॉमन आदमी की तरह, मैं कॉमन आदमी बन के मैं काम करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश ना MP बनने की है, ना काउंसलर बनने की है, ना MLA बनने की है। मैं चाहता हूं, लोग सोचते होंगे कि पता नहीं हो सकता है कल वोट के लिए कर रहा हो, MLA में खड़ा होगा, MP बनेगा, काउंसलर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉमन मैन, एक सहाफी की हैसियत से मैं काम करना चाहता हूं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक फोन आया अचानक, एक मोहतरमा थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, मेरी लड़की की शादी है। तो मेरे साथी लोग थे, जहांगीर साहब थे, उमाशंकर पांडे जी ने, हम लोगों ने आनंद फानन में यह फैसला किया कि नहीं, उनके साथ हम लोग को खड़ा होना चाहिए। नियामतपुर में कि एक मोहतरमा थी, वो बेवा थी, उनकी बेटी की शादी होनी थी, लेकिन उनके पास इंतजामात नहीं थे, इम्तियाज साहब थे। हम लोगों ने मिलकर आनंद फानन में फैसला किया, चंदा किया हम लोगों ने, और चंदा करके उनके घर पे खाने की चीजें पहुंचाई। बारात आने वाली थी, घर में खाने का कुछ नहीं था, हम लोगों ने वो काम किया। वहां अचानक हम लोगों ने किया, अखबार वालों को भी हम लोगों ने बुलाया। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम पॉपुलरिटी बटोरे, मेरा मकसद ये था कि दूसरे लोग सबक लें इससे, मैं जो काम कर रहा हूं या हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे लोग सबक लें, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें साथ हों। और वो भी अपने अपने दायरे में, अगर आप छोटा छोटा काम करेंगे तो हमको लगता है आपको ना तो काउंसलर बनने की जरूरत पड़ेगी, ना MP ना MLA, आप एक कॉमन मैन की हैसियत से आप काम कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों की अगर मदद करेंगे, अपने आसपास के लोगों को अगर ताउन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से करके हमारी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है। तो ये चीजें होनी चाहिए। मेरा मकसद यही है कि आप लोग साथ आए, हम इस तरह से कुछ ऐसा करें जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं वंचित वर्ग, एकदम नीचे का, मुसलमानों में भी पसमानदा। देखिए बहुत सारे इलाके बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, मैंने वहां भी स्लम इलाकों में मैं जाता था, खासकर माइनॉरिटी के जो इलाके थे, वहां एजुकेशन नहीं है, बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, उनको न तो स्कूल जाने के लिए हम लोग बोल पाते हैं, जो गार्जियंस हैं उनमें आज भी अवेयरनेस नहीं है। आप रेल पार इलाके में भी चले जाएं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन को लेकर के। तो हम लोग चाहते हैं एक तहरीक हम लोग चलाएंगे, हम लोग मिलकर, हम लोग चाहते हैं एक तहरीक चलाएं, ऐसे इलाकों में हम लोग जाएंगे। हम अदब से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, हम जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हम सोशल अपलिफ्टमेंट का भी काम करें तो क्या हर्ज है, हम लोग कर सकते हैं। ऐसे इलाकों में जाके वहां हम अगर 2-2 घंटा आदमी वक्त दे पढ़ाई के लिए, हम में से अगर कोई अदब नवाज 2 घंटा संडे को अगर जाके वहां के माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको अगर उर्दू की तालीम दें, तो इसमें क्या हर्ज है, हम दे ही सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं कहने को, वक्त बहुत कम है। और एक अवार्ड मैंने बहुत पोशीदा रखा हुआ था, उस अवार्ड का ऐलान नहीं हुआ था, वो अवार्ड इसी इलाके के एक मास्टर, वो सैयद हसन रजा साहब थे।
मेरे जहन में थी। ये रहमानिया स्कूल में पढ़ाया करते थे। 1967 में उन्होंने ज्वाइन किया था और उनके वो जब हेडमास्टर थे तो उसी दौरान रहमानिया स्कूल को एचएस का दर्जा भी मिला था। तो मैं कैसे भूल सकता हूं उस शख्सियत को। तो उसको भी हमने आज, चूंकि इसको मैंने पोशीदा रखा था, आज मैंने सोचा कि आज ऐलान करना है। उनके नाम से भी एक अवार्ड हम एक शख्सियत को देने जा रहे हैं जो टीचिंग के लिए, जो चूंकि टीचर्स जो होते हैं उर्दू के टीचर्स, वो क्या है कि उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम वो कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उर्दू की तालीम दे रहे हैं। तो वो उनका भी बनता है एक अवार्ड। तो ये कुल 6 अवार्ड्स हम आज देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये अवार्ड प्रोग्राम भी हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इम्तियाज भाई हैं, नकाबत कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की, वो जरा सा मुख्तसर उन लोगों के बारे में बता दें और उसके बाद हम अवार्ड का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ अपने जज्बात का इजहार किया, अपने ख्यालात का इजहार किया और वो तमाम बातें रखी कि किस बुनियाद पे वो आज के इस उर्दू प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं और इस तरह से समाज की जिम्मेदारियों को वो कैसे आगे की तरफ लिए चल रहे हैं। पूरी उर्दू आबादी आपके साथ रहेगी। दोस्तों, इन्होंने अभी तफसील से बताया कि आज 5 नहीं बल्कि 6 अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। सबसे पहला अवार्ड मुस्तर अजीमाबादी अवार्ड। मुस्तर अजीमाबादी साहब मोहताज तारुफ नहीं, शेर व अदब की दुनिया में इन्होंने आसनसोल की नुमाइंदगी की और आसनसोल को पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना गया उनकी शायरी के जरिया भी। तो आसनसोल में अफसानवी दुनिया, अफसाना निगार के ताल्लुक से अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफी, डॉक्टर मुश्ताक आज़मी, डॉक्टर इशरत बेताब, सलीम सरफराज और जलील इशरत साहब का नाम के साथ साथ ज़िया रहमान ज़िया साहब भी उर्दू अफसाने में एक संगमेल की हैसियत रखते हैं आसनसोल पैमाने पे। इन्होंने मुहर्रिर के अखबार के जरिया पूरे आसनसोल के उर्दू आबादी की तर्जुमानी एक अरसा तक करते रहे। बड़े बेसरो सामानी की हालत में ये अपने अखबार निकाला करते थे। जैसा कि कहा गया, नसीम आदम साहब हम अगली शख्सियत के मालिक। एक मुसन्नफ शायर को ठेली अपने मज़ाहिया अंदाज, अपने शीरी अंदाज की वजह कर वो उर्दू की महफिलों की जान हुआ करते। उन्होंने इस लाइन से और शेर व शायरी के लाइन से अपने पीछे एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। आज भी उनके शागिर्दों में कई एक नाम हैं जो आसनसोल की उर्दू